हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद्या मित्रम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है, कुछ टेक्निकल टर्म्स एंड देन टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल इन ई कॉमर्स। ठीक है, तो एक सिंपल सा डेफिनेशन से मैं आपको बता देता हूँ ई कॉमर्स होता क्या है। E-commerce is a concept that explain and elaborate upon the idea of buying and selling of product, goods, services and information using computer including internet। ठीक है, जो हम बाइंग और सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स का, गुड्स का, सर्विसेज का और इंफॉर्मेशन का, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू और कंप्यूटर के थ्रू, तो उसे ही हम ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, हमको कुछ खरीदना होता है या बेचना होता है, हम कहाँ जाते हैं? फिजिकल स्टोर पे जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं। ठीक है, बट अगर हम वही चीज इंटरनेट के थ्रू करें, कंप्यूटर के थ्रू करें, तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो ई कॉमर्स वेब पोर्टल क्या होता है, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, एपीआई क्या होता है, एम कॉमर्स, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ई कॉमर्स वेब पोर्टल क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम वेब पोर्टल कह सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल एक अमेजोन ले सकते हैं। ठीक है, अमेजोन का एक वेबसाइट से एक वेब पोर्टल है, इस पे डिफरेंट वेब पेजेस होंगे जहां पर आप क्या करेंगे, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को सर्च करेंगे और वहां से परचेज करेंगे। ठीक है, बाइंग और सेलिंग करेंगे। ठीक है, ये ई कॉमर्स वेब पोर्टल हो गया। ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ई कॉमर्स को करने के लिए, ठीक है, तो उसको ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ई कॉमर्स एपीआई जैसे कि पेमेंट की एपीआई होगी और डिफरेंट जो सर्विसेज होती है वो एपीआई का यूज किया जाता है वेब पोर्टल में, सॉफ्टवेयर्स में। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन, मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ इस टेक्निकल टर्म्स की। एम कॉमर्स, तो एम कॉमर्स बेसिकली क्या होता है कि ई कॉमर्स को ही हम एम कॉमर्स भी कह सकते हैं, यानी कि हम मल्टीपल चैनल कॉमर्स कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम ई कॉमर्स को वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं और फिजिकल स्टोर के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन ई कॉमर्स। इसका क्या मतलब है कि अभी के टाइम में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका यूज किया जाता है ई कॉमर्स में। जैसे कि आप एआई देख सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंट रियलिटी, इसका यूज किया जाता है ई कॉमर्स में। क्यों किया जाता है? यूजर की जो एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, राइट। देन व्हाई ई कॉमर्स? ई कॉमर्स ही क्यों? तो ई कॉमर्स का सिंपल सा एग्जांपल है कि आप अमेजोन के ही देख सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट को आप उस पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कंपनीज है, जो बिजनेसेस है, वो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक रीच कर सकती है यूजिंग ई कॉमर्स। उसको डिफरेंट फिजिकल स्टोर्स खोलने नहीं पड़ेंगे और जो कस्टमर है उसको भी एक प्रोडक्ट लेने के लिए डिफरेंट जगह पे जाना नहीं पड़ेगा, लोकेशंस पर, राइट। इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स में जो इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग में जब ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ था 1994 में, जो पहला पिज्जा हट था, उन्होंने अपना ऑनलाइन साइट पे अपना जो पिज्जा जो था ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट किया था। और जो इंटरनेट का स्टार्ट हुआ था 1991 में। ठीक है, एंड अभी आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है कि आप ऐप के थ्रू भी ई कॉमर्स किया जाता है, वेबसाइट के थ्रू भी किया जाता है और भी डिफरेंट तरीके के थ्रू ई कॉमर्स हम कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉडल की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स होते हैं ई कॉमर्स में। जैसे कि B2B हो गया, B2C, C2C, C2B, B2G, C2A, P2P एंड D2C। तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे इन सभी बिजनेस मॉडल के बारे में। पहला है B2B। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स क्या होता है? इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, दिस फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स इज अंडरस्टूड टू बी द काइंड दैट टेक प्लेस बिटवीन कंपनीज। ठीक है, तो ये कंपनीज के बीच में होता है ई कॉमर्स। इन द बिजनेस टू बिजनेस टाइप ऑफ ई कॉमर्स सिस्टम द कंपनीज इन्वॉल्व कम टुगेदर टू कंडक्ट बिजनेस विद ईच अदर। तो इसमें दो कंपनीज के बीच में जो बिजनेसेस होते हैं, राइट, तो जो ई कॉमर्स बिजनेस होता है उसे बिजनेस टू बिजनेस B2B कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है वो भी एक बिजनेस होता है और वो भी एक कंपनी होता है, और जो सेल करता है वो सर्विस या प्रोडक्ट वो भी एक कंपनी ही होता है। इसके कुछ जो एग्जांपल है वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि क्लास प्लस हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, उड़ान हो गया। ये सब कुछ एग्जांपल्स है कंपनियों के नाम है जो कि B2B बिजनेस कर रहे हैं ई कॉमर्स में। ठीक है, इसके बाद आते हैं B2C में। तो बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल ऑफ ई कॉमर्स क्या है? दिस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स इज अंडरस्टूड टू बी द प्रोसेस वेयर अ कंपनी और बिजनेस सेल देयर गुड्स, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। यहाँ पर जो एक बिजनेस है वो डायरेक्टली जो अपना गुड्स और सर्विस या प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर को सेल करता है वाया इंटरनेट। तो इसे हम क्या कहते हैं? B2C। और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। ठीक है,
इसके बाद आते हैं C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। सो ये ई कॉमर्स मॉडल क्या होता है? सो दिस फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स इज अंडरस्टूड टू बी द मॉडल वेयर कंज्यूमर सेल्स गुड्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू अनदर कंज्यूमर वाया वेब टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट। इसका एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ, जैसे कि क्विकर एंड OLX हो गया, जहाँ पे एक कंज्यूमर जो अपना सर्विसेज गुड्स है या प्रोडक्ट है वो दूसरे कंज्यूमर को सेल करता है, तो जैसे कि OLX हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है ई कॉमर्स का जो कि C2C मॉडल पे काम करता है, ठीक है। इसके बाद है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। सो कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ कॉमर्स वेयर अ कंज्यूमर प्रोवाइड गुड्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। यहाँ पर जो एक कंज्यूमर है वो अपना गुड्स और सर्विसेज और प्रोडक्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को सेल करता है, ठीक है, वाया वेबसाइट, ठीक है। इसके बाद है कंज्यूमर टू बिजनेस के बाद आप देख सकते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। सो काफी ऐसे बिजनेसेस है, कंपनीज है जो कि डायरेक्टली जो उनका जो कंज्यूमर होता है वो गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है। जैसे कि बिजनेस टू गवर्नमेंट, ऑल्सो नोन एज बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, रेफर टू द ट्रेड बिटवीन बिजनेस सेक्टर एज अ सप्लायर एंड द गवर्नमेंट बॉडी एज अ कस्टमर। जहाँ पे जो बिजनेसेस होते हैं वो कंपनीज होती है वो एक सप्लायर का काम करता है और गवर्नमेंट जो है वो एक कंज्यूमर का काम करता है, एक कस्टमर का काम करता है, ठीक है। B2G के बाद हम देखते हैं C2A, जो ई कॉमर्स मॉडल होता है वो क्या होता है? तो C2A का मतलब है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। द मॉडल refers to the e-commerce process followed by the consumer when interacting directly with the government agencies। यहाँ पर क्या होता है, जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू को इंटरेक्ट करता है और जो अपना प्रोडक्ट है, सर्विसेज है वो सेल करता है, राइट। तो ये C2A में आता है। देन इसके बाद है P2P, पीयर टू पीयर मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। सो पीयर टू पीयर मॉडल ऑफ ई कॉमर्स का मतलब है दिस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म इनेबलिंग डिफरेंट इंडिविजुअल टू partake in transaction with each other without an intermediary third party via P2P। सो मैं आपको P2P का कुछ जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो P2P का जो एग्जांपल है, जो P2P सर्विसेज जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया, इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन, तो ये P2P मॉडल में आता है, ठीक है। इसके बाद D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। इस तरह के ई कॉमर्स मॉडल में के बारे में मैं आपको बताता हूँ। द D2C ई कॉमर्स मॉडल quite literally cuts out the middleman। The D2C e-commerce is when the manufacturer producer sell its product डायरेक्टली टू द कंज्यूमर फ्रॉम देयर वेब स्टोर। यानी कि वो अपने ही वेब स्टोर के थ्रू जो अपना प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं, तो उसे D2C यानी डायरेक्टली कंज्यूमर को वो सेल करता है, ठीक है। जो कंपनीज है वो डायरेक्टली अपने वेब स्टोर के थ्रू कंज्यूमर को जो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं उसे D2C मॉडल ऑफ ई कॉमर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको, जैसे कि आप बोट या लेंसकार्ट को ले सकते हैं, ठीक है, जो कि अपने ही स्टोर पे उनका खुद का वेबसाइट है जहां से वो कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज है वो सेल करता है, ठीक है। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लेते हैं ई कॉमर्स का क्या होता है। तो एडवांटेज में पहला पॉइंट है द ई शॉप इज ओपन 24 आवर अ डे एंड 7 डेज अ वीक। यानी कि जो वेबसाइट है, जो वेब स्टोर्स होते हैं वो 24/7 ओपन रहेगा, राइट। और अगर उसी व्हेन ऑर्डरिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन इट टेक्स, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? पहला, व्हेन ऑर्डरिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन इट टेक्स ऑफन अ लॉन्गर डिलीवरी टाइम एंड मोर शिपिंग चार्ज, ठीक है। तो जब हम कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे, तो वो एक टाइम लेता है डिलीवरी करने में, राइट, और उसका कुछ शिपिंग का चार्ज भी होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज ले सकते हैं। सेकंड बेनिफिट लेते हैं एडवांटेजेस में, कस्टमर डोंट नीड टू स्टैंड इन अ क्यूज ऑफ स्टोर, यानी कि उन्हें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा स्टोर्स के, ठीक है। और डिसएडवांटेज में ले लेता है रिपेइंग योर ऑनलाइन परचेज मे बी मोर डिफिकल्ट देन बाइंग अ ट्रेडिशनल स्टोर। यानी दोबारा जो पे करते हैं वो ऑनलाइन परचेज में काफी मुश्किल होता है, ठीक है, बट हम शॉप पे इजीली उसको कर सकते हैं। लार्जर प्रोडक्ट सिलेक्शन, एडवांटेज ये होता है कि हम अमेजोन का या फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले तो वहां पर हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट वही ऑनलाइन शॉपिंग विल नॉट बी एबल टू मेजर गुड्स। तो डिसएडवांटेज में क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट तो चूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। पॉसिबिलिटी टू शॉप फ्रॉम एनीवेयर, एडवांटेज में ये ले सकते हैं कि हम किसी भी लोकेशन में होके शॉप हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे डिसएडवांटेज में ले लेते हैं मनी सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर डिपेंड्स ऑन देयर ओन विजिलेंस, ठीक है। यानी कि जो हम पेमेंट करते हैं अगर वो इफ इन केस कुछ इशू हो जाता है तो हमारी
हम अपने रिस्क पे ही वो करते हैं, ठीक है। एडवांटेज ले लेते हैं, अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड, तो काफ़ी तरह के डिस्काउंट्स आप देख सकते हैं ऑनलाइन स्टोर्स पे चलते हैं, ठीक है। वहीं डिसएडवांटेज में लैक ऑफ प्राइवेसी आप कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइज, जो भी ई कॉमर्स से रिलेटेड आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ ई कॉमर्स पे और इसको और एक्सप्लोर करने वाले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।